अगर आप अपना खाना देसी घी में और छोटे या बड़े गोश्त की चर्बी में पकाएंगे तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। कुकिंग मीडियम्स के बारे में बात करती रहती हूँ तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे और मैंने कहा हाँ मुझे बात करनी चाहिए थी कि क्या हम गाय और गोश्त की चर्बी में खाना पका सकते हैं, और अगर हम वो खाना पकाते हैं तो क्या वो सेहत के लिए बेहतरीन है, बेहतरीन से भी ज़्यादा बेहतरीन है। और हाँ उसमें पकाया करें। और ये जो आप कसाईयों के पास गोश्त बनवाने जाते हैं और ये सोने जैसी चर्बी को आप उतार के फेंक देते हैं बेदर्दी से और उसके बगैर गोश्त पकाते हैं, तो उसके बगैर गोश्त पकाने से बल्कि आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, उसके साथ आपको गोश्त पकाना चाहिए। मैं आपको ऐसे 11 फवाइद बताने लगी हूँ, 11 से 12, जो सिर्फ उन लोगों को मिल सकते हैं जो गाय और गोश्त की चर्बी और देसी घी में अपना खाना बनाते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों आपके पास सैचुरेटेड फैट हैं, यानी ये अल्लाह ताला के बनाए फैट हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो जिस्म है वो बदलता नहीं है गर्मी से, वो हीट से, वो अपने फ़वाइद को उसी तरह मेंटेन रखता है बरक्स आपके पास कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल और कॉटन सीड ऑयल के। और दूसरी रीज़न ये है कि जो चर्बी वाले तेल होते हैं, अल्लाह ताला की बनाई वाले तेल, जैसे देसी घी हो गया आपके पास गोश्त और बड़े गोश्त और छोटे गोश्त की चर्बी हो गई, वो आपके जिस्म के दिफा को और आपके हाजमे को, यहाँ तक कि आपकी हड्डियों को जो फवायद पहुंचाते हैं वो कोई और कुकिंग मीडियम आपको नहीं पहुंचा सकता। सबसे पहले जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो आपके पास आ जाती है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी। आपके पास बॉडी की इम्यूनिटी को 3-4 विटामिन मेंटेन करते हैं, विटामिन ए, डी, ई और सी। विटामिन ए, डी और ई आपके जिस्म में एब्जॉर्ब ही तब होते हैं जब खाने में गुड फैट हो। आपको बार बार बीमार रहना है ना, और आप चाहते हैं, ये जो लोग लो फैट डाइट्स पे रहते हैं ना, हर वक्त वो छींके मारते रहते हैं, हर वक्त एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, हर वक्त उन्हें बुखार रहता है और हर वक्त उनको इन्फेक्शंस रहती हैं, क्योंकि जो लोग लो फैट डाइट पे रहते हैं, अच्छे वाला फैट, बुरे वाला फैट नहीं, उनके जिस्म में विटामिन ए, डी, ई और के एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। विटामिन ए आपके जिस्म की इम्यूनिटी का जो पहला हथियार है, आपका स्किन, आपके स्किन को मेंटेन करता है और अंदर आपके वाइट ब्लड सेल्स को भी मेंटेन करता है। विटामिन डी के बगैर आपका इम्यून सिस्टम क्या, डाइजेशन क्या, मूड क्या, कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकता। विटामिन ई आपको दिल की बीमारियों से बचाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से बचाता है, आपको स्ट्रोक से बचाता है, ब्लड की क्लॉटिंग होने से बचाता है, और विटामिन के भी आपको ये सब फायदे। अगर आप अपना खाना देसी घी में और छोटे या बड़े गोश्त की चर्बी में पकाएंगे तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। दूसरा फायदा जी, आपका वेट लॉस मेंटेन रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अंडे की एग्जांपल ले लें, अगर आप खाली अंडे की सफेदी खाते हैं तो आपके ब्लड के शुगर में जो राइज आता है, इंसुलिन में जो राइज आता है, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको जर्दी के साथ पका के खाएं। इसलिए मैं कहती हूँ जर्दी अगेन गुड फैट है कि खाया करें। उसी तरह जब आप गोश्त को चर्बी उतार के पकाते हैं, ठीक है, या ये गंदे वेजिटेबल ऑयल्स में पकाते हैं, देसी घी में नहीं पकाते हैं, तो वो आपके ब्लड में ज्यादा शुगर रेस कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको चर्बी के साथ पकाएं। और प्रोटीन्स के जो जुज्व होते हैं गोश्त के, अमाइनो एसिड्स, वो भी शुगर ग्लूकोज बनाने के पाथ में जाते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाते हैं। तो जो गोश्त की मौजूद चर्बी होती है, अगर आप उसमें पकाते हैं, आप देसी घी में पकाते हैं, तो वो शुगर राइस को कंट्रोल में रखेगा। अब जब शुगर राइस को कंट्रोल में रखेगा, इसका मतलब है आपकी पेट पे भी चर्बी नहीं होने देगा, इसका मतलब है आपके वजन को भी कंट्रोल में रखेगा। इसी तरह जब आप अपना खाना चर्बी में पकाएंगे या देसी घी में पकाएंगे तो आपको बार बार शुगर की और मीठे की क्रेविंग नहीं होगी। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आसानी से कर सकेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप आसानी से कर सकेंगे, आपका वजन भी लूज होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चीज, आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को जज़ब करने के लिए खाने में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, क्योंकि खाने में गुड वाला कोलेस्ट्रॉल जब आप लेते हैं, आपके जिस्म से एक जूस रिलीज होता है जो कि आपके जिस्म के कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करता है। वो जूस है आपका बाइल। जब तक खाने में सैचुरेटेड फैट नहीं होगा तब तक वो बाइल रिलीज नहीं होगा, यहां तक कि बाइल की कमी से आपके पित्ते में पथरियां बन जाती हैं। वो पथरियां क्या होती हैं? वो कोलेस्ट्रॉल के मजमे होते हैं जो जिस्म में बाइल की कमी से इकट्ठे हो जाते हैं। जब आप खाने में, और मेजॉरिटी वो लोग जो लो फैट डाइट पे रहते हैं, ये जो लड़कियां डाइटिंग पे जाती हैं और बिल्कुल भी फैट अपने खाने से निकाल लेती हैं, देसी घी और ये चर्बी और ये अंडे की जर्दियां निकाल देती हैं, इनको 30-40s में जाके पित्ते की पथरियां हो जाती हैं। मेरे पास केसेस भरे हैं, और वो इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि उनके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा होता। तो फिर अगर आप बाहर से फैट लेते रहेंगे, और जिन लोगों के पित्ते में पथरियां, आप भी डाइट में देसी घी भी ले सकते हैं और चर्बी भी ले सकते हैं पका के, क्योंकि आपकी पथरियों को बल्कि डिसॉल्व करने में और आगे होने में आगे नहीं होने देगा, बालों और स्किन के लिए।
बाल अगर आप चाहते हैं आपके थिक हो और स्किन अगर आप चाहते हैं आपकी अच्छी हो, ड्राई ना हो, इची ना हो, स्केली ना हो, तो गोश्त की चर्बी और देसी घी आपके लिए बेहतरीन है। बालों से याद आया, मैंने अपनी हेयर के रेंज शैम्पूज और ऑयल्स लॉन्च किए हैं। वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। SLS फ्री है, डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ के लिए जाके चेक कर लीजिएगा आपने मंगवाने हैं तो। नेक्स्ट चीज जी आपकी आ जाती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। अगर जिस समय विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो 70% तक नीचे आ सकती है। कैल्शियम ही एब्जॉर्ब नहीं होगा और कैल्शियम हड्डियों के साथ और दांतों के साथ आपके नर्व के फंक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चीज आती है आपके दिमाग का फंक्शन। क्या आप जानते हैं कि देसी घी में और छोटे और बड़े गोश्त की चर्बी में एक चीज होती है CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड। कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड के अब इतने महंगे सप्लीमेंट्स बाजार में मिलते हैं वजन लूज करने के लिए, तो वो देसी घी और चर्बी में मौजूद है, उसमें अपना खाना पकाया करें। और दूसरी चीज होती है DHA। DHA आपके दिमाग के उस हिस्से के न्यूरॉन्स, उस हिस्से के नर्व्स को मजबूत करता है जो आपकी यादाश्त, आपकी मेमोरी, आपका लर्निंग, आपका फोकस इंप्रूव करता है। तो बताइए खाने में क्यों नहीं लेना चाहिए। अगला इसका आपके पास फायदा आ जाता है मूड, क्योंकि आपके विटामिन डी को कंट्रोल करता है और आपके हार्मोन्स बनाने में भी काम आता है, जिसमें आपके सेक्स हार्मोन्स भी और दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। तो ये आपके मूड को भी कंट्रोल करता है। विटामिन डी और कैल्शियम और विटामिन के को कंट्रोल करने की वजह से आपकी हड्डियों की हेल्थ को भी बेहतर बनाता है अगर आप अपना खाना इसमें बनाते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर विटामिन के ना आपकी बॉडी में, विटामिन के जिस कैल्शियम को विटामिन डी जज़ब करता है, विटामिन के उसको पकड़ के ले जाके हड्डियों में डिपॉजिट करता है उसको अपनी जगह पे, यानी कैरियर का आपके पास काम करता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेग्नेंट खवातीन, आपने छोटे बड़े गोश्त की चर्बी और देसी घी के अलावा किसी चीज में अपना खाना नहीं पकाना। आप अपने बच्चे के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती कर सकती हैं वो आप ये कर सकती हैं कि आप लो फैट डाइट पे चले जाएं। आपके बच्चे के न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी अगर आप गुड फैट नहीं लेंगे, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, उसकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसकी आइज की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। सबके साथ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने अपना 100% ऑर्गेनिक प्योर काऊ देसी घी से, क्योंकि भैंस के देसी घी से कहीं ज्यादा उसके फवायद होते हैं, पाकिस्तान में लॉन्च किया है। ये 100% प्योर ऑर्गेनिक है। मेरा दावा है पाकिस्तान में इससे ज्यादा प्योर चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। डब्बा खोलते ही खुशबू इसकी गवाही दे देगी और जायका भी गवाही दे देगा। आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। देसी घी खाएं, छोटे गोश्त और बड़े गोश्त की चर्बी खाएं, सेहतमंद रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।